मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसमें ग्राफ दिए हुए हैं। उस ग्राफ को रीड करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आंसर देने हैं। जो काम हमने क्लास 6 में किया था इतना ही करना है। ये सारा काम तुम क्लास 6 में सीख चुके हो। और कुछ क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को रीड करना है। कुछ क्वेश्चन में टेबल दी हुई है, टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, टेबल का ग्राफ बनाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस साइड दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट और इस साइड दिए है पेट एनिमल। तो पेट एनिमल कौन सा है? डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर एंड अदर्स। कुछ दूसरे हैं। तो डॉग कितने स्टूडेंट पालते हैं? कितने स्टूडेंट का पेट डॉग है? 8। कैट कितने का है? 10 का। एंड रैबिट 2 एंड हैमस्टर ये 4 और 6 के बीच में है, इसका मतलब 5। और ये कितने हैं? 3। हमने ग्राफ को रीड कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा पेट पाला गया है? प्रसिद्ध कौन से? पॉपुलर वही होगा सबसे ज्यादा है। तो क्या आएगा? सबसे ज्यादा कौन सा पाला गया है? कैट। तो मोस्ट पॉपुलर क्या होगा? कैट is the most popular pet। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट। कितने स्टूडेंट ने डॉग को एज ए पेट रखा है? तो कितने हैं? 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स ने डॉग को पाला है? 8। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है। तुम्हें वो ग्राफ रीड करना है और आंसर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। तो डाटा को हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, अलग अलग क्लासों के टेबल दी हुई है। टेबल में यहाँ है क्लास और नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास कौन कौन सी है? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। 4th में स्टूडेंट है 135 एंड 4th के बाद 4th से नहीं 5th से स्टार्ट है। 5th में है 135, 6th में है 120, 7th में 95, 8th में है स्टूडेंट 100 एंड 9th में है 90 और 10th में है 80 स्टूडेंट। ये डेटा है हमारे पास। हमें इसको ग्राफ, हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बार ग्राफ बनाना तुमने क्लास 6 में सीखा था, आज दोबारा कर लेते हैं। तो इधर ऊपर की साइड क्या लेंगे? जो वर्टिकल लाइन है इसकी तरफ क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या माने? नंबर ऑफ स्टूडेंट हम 60 से स्टार्ट कर देते हैं। 60 से स्टार्ट करने से पहले इस लाइन को थोड़ा ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे हम कुछ छोड़ के आए। हमने ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं किया है। यहां से हम लेंगे 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150। अब डबल लाइन का ग्राफ बनाना है।
तो क्लास 5th में स्टूडेंट कितने हैं हमारे 135। कहाँ होंगे यहाँ, ग्राफ बना दो। ये कौन सी क्लास है, 5th। 6th में कितने 120, यहां से स्टार्ट 120 क्लास 6। 7th में 95 इन दोनों के बीच में ग्राफ में एक लाइन दिखाई देगी, जो ज्यादा डार्क है वो, और उसके दोनों ज्यादा डार्क लाइन के बीच में एक हल्की सी डार्क मिलेगी जो 5 पे होगी, उन दोनों के बीच में 10 पार्ट होते हैं। ग्राफ क्लास 6 में तुमने करवाया था, तुम्हें सब कुछ दिखा रखा है वहां पे। क्लास 7, क्लास 8 में 100, 8, 9th में 90, क्लास 9, और 10th में है 80 स्टूडेंट। ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मिनिमम। इसने कहा है कौन सी, पहले है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तुमने एक स्केल को कैसे चूज किया, तो हमने कैसे चूज किया था कि ये जो एक यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू हमने क्या लिया 10। 1 यूनिट को हमने क्या लिया था 10। अगला पूछा इसने, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। किस क्लास में चिल्ड्रन मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो मैक्सिमम किसमें है, 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये तुम टेबल से भी देख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मिनिमम किसमें है 80। 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ 6th क्लास टू 8th क्लास। तो 6 में कितने हैं 120, रेशियो 100, और रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 कैंसिल, 6 2 जा एंड 5 2 जा, 6 2 जा 12, 5 2 जा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। कुछ नहीं है, सारा क्लास 6 का काम है, तुमने क्लास 6 में सब करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, उसमें भी ग्राफ बनाना है। मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें ग्राफ बनाना है और उसके आंसर दोनों देने हैं। मैं तुम्हारे हिंट के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ग्राफ बना के दिखाऊंगा। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। सब्जेक्ट, यहां दिया है सब्जेक्ट, ठीक है, कोई सब्जेक्ट उसके 2 टर्म के टेस्ट हुए हैं, उनका मार्क दिया हुआ है। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या क्या, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो फर्स्ट टर्म में आउट ऑफ 100 है कि 100 में से जो नंबर आएंगे, इंग्लिश में कितने आए 67, हिंदी 72, मैथ 88,
साइंस 81 एंड सोशल साइंस 73। ये भी आउट ऑफ 100 है। इंग्लिश में आया 70, हिंदी में 65, हिंदी में कमजोर हो गए, फर्स्ट टर्म में अच्छे आए थे। मैथ 95, मैथ का टॉपर है। साइंस 85 एंड सोशल साइंस 75। देखो ये मैथ पढ़ता है, दोनों टर्म में इसके मैथ में अच्छे नंबर आए हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज चिल्ड्रन टू इंप्रूव हिज। अच्छा पहले इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लें। इधर क्या लेंगे, सब्जेक्ट, तो इधर क्या लेंगे, मार्क्स। तो मार्क्स कैसे लेंगे, वो ये रहते हैं 10 10 से, पूरा 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। हो गया। तो सब्जेक्ट पहला क्या है हमारा, पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में नंबर कितने आए उसके, 67। तो यहाँ होगा लगभग 67, ठीक है। सेकंड टर्म में कितने आए, 70। तो इसी लाइन को थोड़ा सा 70 तक ले जाएंगे और अगली लाइन बढ़ा देंगे। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस लाइन से फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि दो टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये कौन सा सब्जेक्ट था, इंग्लिश। तो यहां हिंट देंगे साइड में कि जिसमें हमने कुछ फिल नहीं किया वो क्या है, फर्स्ट टर्म मार्क। और जिसमें हमने क्रॉस लाइन से फिल किया है वो क्या है, सेकंड टर्म मार्क। समझ में आया। यहां शो करेंगे कि हमने इसको फर्स्ट टर्म लिया और इसको सेकंड। अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, हिंदी पे। फर्स्ट टर्म में मार्क कितने, 72, तो लगभग थोड़ा सा ऊपर आएगा इससे। जब ग्राफ होगा तुम्हारे पास उसमें लाइन मिलेंगी, इन दोनों के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, तो वहां से टिक कर देंगे। फिर सेकंड में कितने आए, 65, तो वहां थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये 65, लाइन क्रॉस, क्योंकि सेकंड टर्म है। सब्जेक्ट क्या था ये, हिंदी। अब आते हैं मैथ पे। फर्स्ट टर्म में कितने थे, 88, तो लगभग 90 के पास जाएगा। 88, फिर कितने, 95, और ऊपर जाएगा 95, और इसको हम कर देंगे क्रॉस। मैथ नेक्स्ट, साइंस में कितने हैं, 85 हो गए साइंस के। तो फिर कितना, 81 सेकेंड टर्म में। साइंस अगला क्या है हमारा, 73, लगभग यहाँ आएगा ये, फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 75। सब्जेक्ट क्या है ये, एसएस, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके आंसर तुम दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में होगा कि किसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ, तो इसमें कितना हुआ इंप्रूवमेंट, क्या लिखोगे, इंप्रूवमेंट इन सब्जेक्ट। पहला क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कितना हुआ, कितने नंबर का हुआ, 3 नंबर का। पहले कितने थे, 60 आए, कितने 70,
हिंदी में कितना हुआ, 65 आए और 72 पहले थे, तो इसमें तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें 7 नंबर का डिक्रीमेंट हो गया। कितने नंबर का हुआ, 7 नंबर। और अगले सब्जेक्ट में क्या हुआ, -7 का डिक्रीमेंट। मैथ में कितने नंबर आए, 95, पहले कितने थे, 88, इसमें क्या हुआ, 7 नंबर का इंक्रीमेंट। साइंस में क्या हुआ, 85 आए, पहले 81 थे, इंक्रीमेंट हुआ 400। सोशल साइंस में 75 आए, पहले थे 73, 2 नंबर का इंक्रीमेंट। मैक्सिमम इंक्रीमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है ये हमें बताना है। तो किस सब्जेक्ट में हुआ, किसमें हुआ बताओ, इसमें मैथ में। अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम किसमें हुआ है, पूछा है इंप्रूवमेंट है, डिक्रीमेंट नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट सबसे कम किसमें हुआ है, सोशल साइंस में। ये -7 देख के मत कह देना कि इंप्रूवमेंट यहाँ हिंदी में हुआ है, हिंदी में तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, डिक्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हैज द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन भी गई है क्या, तो गई है, किसमें गई है, हिंदी में। तो क्या लिखेंगे, यस इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस गोज डाउन, जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो कॉल कर लेना मेरे पास, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डेटा दिए हुए हैं, क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट्स, कोई सिटी है उसकी सर्वे की गई है, सॉरी कॉलोनी की सर्वे की गई है, क्रिकेट वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग, कि कितने लोग इसको देखते हैं, कितने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखने वाले दिए हुए हैं, पार्टिसिपेट करने वाले दिए हैं, तो उनका ग्राफ बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ बनाया था फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उसमें पहले वाचिंग, उसके साथ में डबल लाइन ग्राफ बनाना है, ये वाचिंग हो जाएगा, और इसी के साथ में दूसरा पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग को हम ऐसे डॉटेड कर देंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, सिटी दी हुई है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम दिए हुए हैं, तो डबल डॉटेड ग्राफ बनाना है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, दूसरा मिनिमम टेम्परेचर के लिए, और नीचे इधर सिटी हो जाएगा, इधर टेम्परेचर, और ग्राफ के जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देने, कोई मुश्किल काम नहीं है। यही 6 क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। किसी को कुछ नहीं आता है समझ में तो मेरे पास कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, दोपहर को मैं फ्री होता हूँ। ठीक है, 11 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लेना, किसी को कुछ नहीं आया समझा दिया जाएगा। ओके, टेक केयर।